स्वागत है भाई एक बार फिर से लर्नर्स पैराडाइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन का मुद्दा रहने वाला है टाइम एंड वर्क। आपने देखा कि क्या आप भी टाइम एंड वर्क को एलसीएम से ही सोचते हैं? तो हाँ, काफी स्टूडेंट्स का आंसर होगा हाँ। एलसीएम एक एप्रोप्रिएट वे है, बट कहीं ना कहीं पे एलसीएम मेथड जो है वो हमें दिक्कत पैदा कर देता है। दिक्कत पैदा किसी को कभी शायद ना भी हुई हो, क्योंकि उसने कभी ऐसे क्वेश्चन शायद देखे ही ना हो जहां पे किसी और चीज की जरूरत है। किसी और चीज का मतलब यहां पे क्या रहने वाला है, मैं आपको इन दो क्वेश्चंस को समझाता हूं। आप बने रहें और लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखें। पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 6 आवर्स। A, B and C together take 4 hours to do the same। पहली लाइन से ये पता लगा कि A and B किसी काम को 6 घंटे में करते हैं, और अगर A, B and C तीनों इकट्ठे काम करें तो उसी काम को 4 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। अब how long will it take for C alone to complete the task? C अकेला उस काम को कितनी देर में करेगा, ये हमसे पूछा गया है। भाई सिंपल सी बात यह है कि जिससे हमें काम लेना होता है हमें उसकी एफिशिएंसी चाहिए होती है, और एफिशिएंसी का मतलब होता है यूनिट टाइम में किया गया कार्य। यूनिट टाइम का मतलब चाहे वो 1 घंटा है, चाहे वो 1 दिन है, चाहे वो 1 मिनट है। यहाँ पे बात घंटों की हो रही है तो मेजॉरिटी ऑफ बंदे इसे कैसे सोचते हैं, हम वैसे भी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसे हम परसेंटेज से भी करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए। पहले ये कहा गया कि ए एंड बी अगर इकट्ठे काम करते हैं तो काम को करते हैं कितने घंटों में, कुछ 6 आवर्स में। और ए बी के साथ अगर सी भी जुड़ जाता है तो कितने घंटे लगते हैं जी, 4 घंटे लगते हैं। काम लेना किससे है, अकेले सी से। तो हमें यह कहा जाता है कि जो भी नंबर ऑफ आवर्स हैं या नंबर ऑफ डेज हैं उसका आप क्या ले ले, एलसीएम। आप एलसीएम लेंगे। आप कहेंगे कि 6 और 4 का एलसीएम कितना आया, एलसीएम आप कहेंगे जी 12 यूनिट आया। अब ए और बी 6 घंटे में 12 यूनिट करते हैं तो वो 1 घंटे का मतलब उनकी एफिशिएंसी निकालोगे। 1 घंटे में वो क्या करेंगे, 12/6 यानी कि 2 यूनिट काम करेंगे। और अगर ए बी सी टोटल काम करते हैं तो 4 घंटे लगते हैं 12 यूनिट काम करने में। इट मींस वो 1 घंटे में 3 यूनिट काम करेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक शायद कईयों को बोरिंग भी लग रहा होगा, वो स्किप करके आगे जा सकते हैं क्योंकि आगे उनके काम की चीज है। ये देखिए, ए एंड बी 2 यूनिट काम कर रहे हैं, ए बी सी 3 यूनिट काम मिला के कर रहे हैं। तो यहां से हम सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि ये 3 यूनिट ए बी और सी ने किया, जिसमें से ए एंड बी 2 कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग 1 यूनिट काम है वो कौन करेगा, सी। यहां से सी की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी। आप कहोगे कि सी की एफिशिएंसी तो है जी 1 यूनिट काम करता है, वो कितनी देर में, 1 घंटे में। अब सी से करवाना कितना है, टोटल कितने यूनिट है, 12 यूनिट। 1 घंटे में कितना करेगा, 1 यूनिट पर आवर। तो कितने घंटे लगेंगे जी, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 12 आवर्स। बिल्कुल एप्रोप्रिएट वे है, बेस्ट पॉसिबल वे शायद अभी तक यही है। पर इस चीज को और कैसे सोचा जा सकता है, परसेंटेज में भी सोचा जा सकता है। आइए समझें। जो भी टोटल काम होता है, टोटल काम को हम लेके चलते हैं 100%। अब टोटल 100% काम है जो ए एंड बी मिला के कितने घंटों में कर रहे हैं, 6 घंटों में। अगर 6 घंटों में, यहां पे हम परसेंटेज वाले तरीके से सोच लेते हैं, जो शायद यहां तो इतना काम नहीं आएगा बट अगले क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। ये देखें, अगर वो 6 घंटे में कुछ 100% काम कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली 1 घंटे में 6वां हिस्सा करेंगे। और टोटल का जब 6वां हिस्सा करेंगे, जिन्हें परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग है, 1/6 का मतलब होता है 16, 2/3%। इट मीन्स कि वो 1 घंटे में 16, 2/3% काम कर रहे हैं। यहां तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी ये मिला के करते हैं जी 4 घंटे में। अब 4 घंटे में टोटल काम है तो टोटल काम जो है वो यहाँ पे भी कितने परसेंट है जी, 100%।
तो यहाँ पे 1 घंटे में कितना होगा, 100% का चौथा हिस्सा, विच इज समथिंग 25%। ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये 25% काम किया किसने है, ये ए बी एंड सी तीनों ने मिलके। ये किसने किया है, ए एंड बी ने। अब अगर तीनों 25% कर रहे हैं, ये दोनों 16.2/3% काम कर रहे हैं, तो जो इनका गैप है, इनका गैप है 81/3%। और ये 81/3% काम कौन कर रहा है, ये तीसरा बंदा कर रहा है, कौन है, सी। तो यहां से आपने सी की एफिशिएंसी निकाल ली है, किस फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में। अब आपने सी से पूरा काम करवाना है, पूरे काम का मतलब यहां पे कितने परसेंट है, 100%। इसे डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से, एफिशिएंसी है 81/3%। अब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास आएगी 1 और इसकी आएगी 1/12, 12 जाएगा ऊपर, तो 12 घंटे लगेंगे। सी इस काम को क्या कर देगा, कंप्लीट। ये हो गया इस चीज को सोचने का दूसरा तरीका। भाई यहां पे तो एलसीएम लेना ना बहुत आसान था, 4 और 6, 4 और 6 का एलसीएम भाई कोई भी ले लेता है। बट बात ये आती है, जब वैल्यूज अगर हमारे पास टेढ़ी आ गई तो वहां पे एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लेते लेते आपकी जान निकल जाएगी। फिर आप कहोगे कि सर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन तो जो है वो बहुत कैलकुलेटिव था जी, आपने करवाया नहीं। ये देखो इस क्वेश्चन में, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 32 डेज। ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी कैन डू इट इन 36 डेज, बी 36 दिन में कर रहा है, एंड सी इन 46 डेज। 3 बंदों की बात की गई है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए कर रहा है काम को 32 दिन में, बी कर रहा है 36 दिन में, सी कर रहा है 46 दिन में। भाई किसी को एलसीएम से इतनी ही मोहब्बत है तो वो क्या करे, 32, 36 और 46 का एलसीएम ले और साथ साथ टाइम नोट करता रहे कि यहाँ पे कितना टाइम लगता है। फिर उसको एहसास होगा कि यहाँ पे एलसीएम तरीका क्या हो जाएगा, फेल। देखें इसे परसेंटेज से कैसे करेंगे, ऑल ऑफ देम स्टार्ट द वर्क टुगेदर। तीनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया। ए लीव्स आफ्टर 8 डेज, 8 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया। बी लीव्स आफ्टर 1 मोर डे, यानी कि उससे 1 दिन बाद कौन चला गया है, बी। और पूछा यह गया है इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क का मतलब बकाया काम करवाना किससे है, सी से। एलसीएम लोगे तो एहसास हो जाएगा भाई, आप खुद करके देख लेना। परसेंटेज में ये चीज कितनी आसान हो जाएगी। आप यहां देखें, ए जो है वो पूरा काम करने में 32 दिन लेता है। वो 32 दिन में मैं ये कह सकता हूं कि टोटल काम करता है। टोटल का मतलब वो 100% काम करता है, बिल्कुल। अब वो 32 दिन में टोटल 100% काम करता है। उन्होंने क्लियर कहा कि ए ने 8 दिन तक काम किया। ए 8 दिन तक अटेंडेंस लगवाता है। अब 8 दिन का मतलब 32 दिन में वो 100% काम कर रहा था। 8 दिन का मतलब उसने चौथा हिस्सा यानी कि 8 डेज तक वो प्रेजेंट रहा, तो 1/4 ही काम हुआ होगा। 100% का चौथा हिस्सा इस 25%। इट मींस कि ए ने 8 दिन में टोटल का 25% काम कर दिया। इस कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं था। अब आगे 8 के बाद 1 दिन बाद, तो शुरुआत से 9 दिन तक बिजनेस में कौन रहा, बी। अब बी टोटल काम करता है 36 डेज में। ये देखिए अब बी जो है 36 डेज में जो है वो क्या कर रहा है, टोटल काम का मतलब 100%। अब 9 दिन के लिए रहा तो इट मींस वो चौथा हिस्सा टाइम उसने लगाया, तो चौथा हिस्सा काम करेगा। 9 डेज में वो काम कर देगा 25%। यहां पे भी कोई मसला नहीं है। टोटल 100% 100% काम था, 25% काम ए ने कर दिया, 25% काम बी ने कर दिया। 9 डेज यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने ए और बी का काम निकाल दिया। भाई सी तो थ्रू आउट ही रहा। अब सी थ्रू आउट रहा तो इट मींस कि जो टोटल 100% काम था, 100 में से 25% कर रहा है ए, 25% कर रहा है बी, तो रिमेनिंग 50% कौन करेगा? आप तो नहीं करोगे भाई, कौन करेगा? सी। अब सी पूरे काम को करता है 46 दिन में। 25% नहीं करवाना, उससे करवाना है 50%। 50% का मतलब होता है आधा काम, तो टाइम भी लगेगा आधा। इट मींस वो कितने दिन लेगा?
23 दिन लेगा और कई बंदे 23 दिन आंसर मार्क करेंगे और वो क्या हो जाएंगे, गलत। भाई समझो, टोटल 50% काम सी ने करना है। अब 50% को करने में कितने दिन लगते हैं उसको, 23। समझे हुआ क्या था, स्ट्रक्चर ऐसे बना, काम शुरू हुआ, ये 8 डेज हैं, 8वें दिन कौन चला गया, ए, उससे 1 दिन बाद कौन चला गया, बी। तो यहां पे अभी तक टोटल 9 दिन हो चुके हैं। यहां पे सर सी तो काम कर ही रहा था, सी तो यहां पे एक्टिव था 9 के 9 डेज। उसने टोटल कितने दिन लगाने थे, 23 में से वो 9 दिन काम कर चुका है और बाकी जो काम बचेगा वो इसके बाद शुरू होगा, रिमेनिंग डेज जिसे हम कहेंगे। तो टोटल 23 में से आप इस 9 को क्या कर देंगे, माइनस, जो बचेगा टाइम 23 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 14 डेज लगेंगे, काम क्या हो जाएगा, डन, रिमेनिंग काम। ये था। एलसीएम लोगे भाई फंस जाओगे। किसी को अगर शक है तो वो करके देख सकता है, उसको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि भाई एलसीएम यहाँ पे टफ रहने वाला है। ये नहीं है कि एलसीएम बेकार है, एलसीएम भी आना चाहिए, बट परसेंटेज से भी सोचना आना चाहिए। ना जरूरत पड़े तो ना ही पड़े, बट जब जरूरत पड़ गई तो हमारा दिमाग उस अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। आज के सेशन में इतना ही, वीडियोस आती रहेंगी, आप नोट करते रहें, समझते रहें। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।